आप देख रहे हैं हेल्थ ऑनलाइन। मैं हूं आपके साथ अभय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता जी, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। आज बात करेंगे जो युवाओं में हार्ट अटैक का खतरा तेज़ी से बढ़ रहा है, जिससे कई बार उनकी जान भी चली जा रही है। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो युवाओं में हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिल रही है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या कारण है और इससे क्या बचाव करने चाहिए? देखिए, अभी पिछले विगत 2-3 वर्षों ने आप लोगों ने भी सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में देखा होगा, बहुत सारे युवा व्यक्ति जिनकी उम्र ना 30 से 40 वर्ष के बीच में है या उससे भी कम उम्र के लोगों में सडन कार्डियक डेथ, जिसको बोलते हैं अचानक हृदय गति का रुक जाना या अचानक मृत्यु के केसेस बहुत ज़्यादा सामने आए। ऐसा देखा गया है उनमें कोई पहले से इस तरह के रिस्क फैक्टर्स नहीं मौजूद थे जो कि नॉर्मल हार्ट डिजीज़ के मरीजों में रहते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर का होना, उनमें डायबिटीज़ का होना, कोई किडनी संबंधी समस्या का होना। एक तरह से कह सकते हैं कोविड भी कुछ हद तक इन सडन कार्डियक डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कोविड के कारण से इस तरह की बीमारियों का इंसिडेंस बढ़ा हुआ है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि हमारी अनियमित जीवन शैली सबसे बड़ा कारण है। आज के यंग एज में ये देखा गया है कि बहुत सारे कारण हैं कि फिजिकल एक्टिविटी पर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सुबह उठकर जो बोला जाता है कि 20 to 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी की जानी चाहिए, ज़्यादातर वो नहीं मिल रहे। उसके अलग अलग कारण हैं, काम से रिलेटेड या हमारे जॉब प्रोफाइल के कारण हो सकता है। दूसरा चीज़ कोविड के कारण देखा था हम लोगों ने, लंबे समय तक लॉकडाउन रहा जिसमें कि बाहरी एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्टेड रही। दूसरा कारण रहा है हमारा अनियमित खान पान को लेके ज़्यादातर अब युवाओं में या सभी वर्गों में ऐसा देखा गया है, खासकर बच्चों में खान पान को लेके बहुत हद तक लापरवाही बरती जा रही है। जंक फूड का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो तेल व फैट वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खाई जा रही हैं। फलों का तथा जो कि बोला जाए मोटे अनाज का सेवन है वो बहुत कम किया जा रहा है। इसके अलावा एक रिस्क फैक्टर होता है, वो होता है जिसके कारण बहुत बढ़ रहा है, वो है एडिक्शन। चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू, शराब, इन सब का जो एडिक्शन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है युवाओं में। और ऐसा सबसे बड़ा समस्या ये हो गई है अब इस तरह के एडिक्शन की सोशल एक्सेप्टेबिलिटी, समाज में बहुत स्वीकार्यता हो गई है। अगर आज की डेट में देखा गया है, पहले जहाँ पर पुराने लोगों में देखा जाता था कि शराब पीने को बहुत ख़राब माना जाता था, आज की डेट में शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू का सेवन करना एक तरह से स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। साथ ही साथ में महिलाओं में भी एडिक्शन का रिस्क बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे देखा जा रहा है कि महिलाओं में भी स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो प्रमुखतः यही सारे कारण हैं जो कि युवाओं में हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर को बढ़ा रहे हैं। कुछ नए रिस्क फैक्टर भी अभी रिसेंटली जो स्टडीज़ हुई हैं उनमें आए हैं, जिसमें कि एयर पोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर निकल के सामने आया है। इसके अलावा जो तरह तरह के विभिन्न प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इन सारों चीज़ों से भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं, हमारे हार्ट डिजीज़ के खतरे को बढ़ाते हैं। सर हार्ट हमारे शरीर का एक अहम हिस्सा है, जैसा कि आपने बताया कि जो इस समय धूम्रपान की जो लोगों में एक आदत बनती जा रही है या जो व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं सुबह उठ करके, कोविड के बाद कमजोरी आ गई है, ऐसे में क्या उनको सावधानियां बरतनी चाहिए? और अगर किसी को इस तरह की समस्या हो या कोई सीने में दर्द हो तो सबसे पहले उसको क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, जो हार्ट संबंधी केसेस जितने भी हो रहे हैं, अगर आप बोलें हार्ट संबंधित चीज़ों को, सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है हम चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, उनको टालने की हमारे अंदर आदत है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हमने 2-3 बार नपाया, हमारा ब्लड प्रेशर 150, 160 इस तरह की रीडिंग रहता है। उसमें हम तरह तरह के बहाने बना देते हैं। जहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी लोग हैं इस चीज़ को देखते हैं, पेशेंट आते हैं, नहीं सर हमारा ब्लड प्रेशर आज बढ़ गया है, यूजुअली हमारा ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा नहीं होता है, या आज ये समस्या होगी। इस तरह से हमको उसके सामने झुकाव नहीं किया, या हमारा ब्लड शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है तो हम उस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं, उसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाते हैं, प्रॉपर जांचें नहीं करवाते हैं, हम प्रॉपर परामर्श दवाइयों से बचना चाहते हैं और वही चीज़ आगे चल के हमारे लिए प्राणघातक साबित होती है। तो ज़रूरी है जो भी बीमारियां हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, उनकी समुचित जांच करवाई जाए, उनका समुचित ट्रीटमेंट लिया जाए। इसके अलावा हमको चाहिए है कि अगर हमारे कभी सीने में दर्द हो रहा, अचानक से घबराहट, बेचैनी आ रही, चक्कर आ रहे, किसी भी तरह की बेहोशी आती है, बहुत ज़्यादा सांस फूलती है,
तो इन सभी लक्षणों के लिए हमको उचित चिकित्सीय परामर्श लेना चाहिए। ज़्यादातर पेशेंटों में ये देखा गया है कि वो उसको गैस का या तरह तरह के मांसपेशियों का दर्द बता के उसको इग्नोर करते हैं। सर अगर बात करें तो अपने हॉस्पिटल में क्या इंतजाम है, किस तरह से यहाँ पर आप लोग ओपीडी ले रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं? न्यू लखनपुर हॉस्पिटल में हमारे यहाँ जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी की सुविधाएं हमारे यहाँ 24 आवर उपलब्ध हैं, जिसमें इमरजेंसी परामर्श के लिए कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ में हमारे यहाँ ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी, हॉल्टर, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि हम उसका लाभ कभी भी ले सकते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष कुमार गुप्ता जी मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि युवाओं में जो कार्डियक डेथ का खतरा बढ़ रहा है, ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर उनके गलत खान पान या जो धूम्रपान की इस समय महिलाओं हो या पुरुष हो, सब में एक लक्षण देखने को मिले हैं। जांच में पाया गया है कि ऐसे केसेस में ज़्यादातर लोग जो हैं वो नशे का शिकार हो गए हैं, जिस वजह से इनकी जान का खतरा भी बना हुआ है। जल्दी देखते रहिए, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे हेल्थ ऑनलाइन में। बहुत बहुत धन्यवाद।